प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आपका स्वागत है। और इन दिनों में हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के उन नामों की, नहीं सिर्फ नामों की, और उन नामों के उन कामों की जो नाम के साथ होते हैं। हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया है, नाम कुछ भी रख लो लेकिन काम कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के हर एक नाम का अर्थ है और उसके नाम का काम भी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अच्छा लग रहा होगा, पीछे लिखा हुआ आज फिर से चेंज है, यहोवा होसेनु। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा होसेनु, जिसका अर्थ है, ये हिब्रू में होसेनु है, लेकिन हिंदी में ऐसा है, परमेश्वर बनाने वाला। हालेलुया। होसेनु, बनाने वाला परमेश्वर। वो क्रिएट करने वाला है, वो मेकर है, वो बनाने वाला है। और इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड इज माई क्रिएटर या मेकर। प्रेज द लॉर्ड। उसने ना ही सिर्फ मुझे और आपको बनाया है, उसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। उसने पूरी सृष्टि की, ना ही सिर्फ पृथ्वी की, आसमान में, स्वर्ग की, और हर एक जगह की सृष्टि करने वाला, बनाने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा होसेनु, उसी ने सब कुछ बनाया है। ये नाम आपके लिए शायद पहली बार आपको सुनने में आ रहा होगा, होसेनु। लेकिन आपको मालूम है, किसी ने तो ब्रह्मांड को रचा है, किसी ने तो ब्रह्मांड को बनाया है। कोई तो है जो एक है जिसने ये अद्भुत काम करा है। कोई कोई कहता है ना, ये कैसे हो गया, कैसे पृथ्वी बनी होगी, कैसे कैसे मनुष्य बना होगा। एक बार में एक बुजुर्ग के साथ, बहुत क्लोज है वो, मेरे बहुत क्लोज है, तो उन्होंने बताया कि संसार में मनुष्य नहीं था, मनुष्य की डिमांड एक कुत्ते ने करी। कुत्ते ने कहा परमेश्वर से कि आदमी को भेजो। वो मेरे बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज, बहुत बुजुर्ग थे और बहुत क्लोज थे। मैंने उनको समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी शकल सूरत, अपनी समानता में बनाया। ये बात सत्य है कि इससे पहले आदम बनाया जाता, इससे पहले आदम बनाया जाता, लेकिन ये सब जानवर। आपको क्या लगता है पहले कौन बना? है ना, बड़ा बड़ा फंडा है ना, आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। अंडा पहले आया या मुर्गी? आज हम वो भी सीख लेंगे, क्योंकि क्या क्या चीजें परमेश्वर ने बनाई, उस होसेनु ने क्या क्या चीजें क्रिएट करी। एक एक बात आज हम सीख लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा होसेनु गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, है ना। हम बहुत सी चीजों में तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हो गया कैसे गया, ये कैसे हो गया। चलिए बिगिनिंग पे ही चलते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। लॉर्ड इज माई क्रिएटर, ये परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, और ये जो बना देता है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसका बनाया हुआ कोई बिगाड़ नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसमें अदल बदल कर दे। ये परमेश्वर का बनाया हुआ संसार है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ मनुष्य है, ये परमेश्वर की बनाई हुई प्रकृति है, ये परमेश्वर की बनाई हुई सब चीजें हैं, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, बाइबल में ही लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य टेढ़ा हो गया। मनुष्य हुआ है अपने आप। और परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी सबसे पहले। उत्पत्ति 1 अध्याय से बात कर रहा हूं, उसके पहले पद से। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल पर आत्मा मंडराता था। तब परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग करा, और इनके बीच में अंतर करा, और पृथ्वी और आकाश के बीच में अंतर हुआ। तब उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करने के बाद परमेश्वर ने, अगर हम पढ़े पहला अध्याय उसका 16वां पद, यहां पे परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। क्या बनाई? एक दिन पे प्रभुता करने के लिए, एक रात पे प्रभुता करने के लिए। समझ में आ रहा है? चांद, सूरज, जिसकी लोग प्रतिमा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लोग सुबह उठ के धन्यवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी कोई बनाने वाला, वो यहोवा होसेनु है, उनका बनाने वाला। हालेलुया। उस चांद, उस सूरज को जिसको लोग पूज रहे हैं, अरे जिसने बनाया है उसको पूजो। एक कहानी सुनाता हूं आपको जल्दी से। कहानी मतलब एक स्टोरी टाइप में है।
एक दिन की बात है, एक व्यक्ति ने देखा कि सूरज बड़ा है, सूरज की इबादत करते हैं। एक दिन सूरज को पहाड़ ने ढक दिया, कहने लगा पहाड़ बड़ा है, पहाड़ की इबादत करते हैं। एक दिन पहाड़ में चूहे ने बिल बना दिया, बोला चूहा बड़ा है, उसकी इबादत। लेकिन जिसने सब कुछ बनाया उसकी इबादत कोई नहीं कर रहा है। किसी को मालूम ही नहीं है कि बनाने वाला, रचेता, सृजनहार, सृष्टिकर्ता कौन है। सब अपने अपने दिमाग की खुरापाती लगाए बैठे हैं बस। लेकिन ये दो बड़ी ज्योति बनाने के बाद भी परमेश्वर ने सब पेड़ पौधे सब कुछ बनाए, फलदायक वृक्ष बनाए, सब चीजें। और आपको पता है वहां पर कोई खेती करने वाला नहीं था। बाइबल में लिखा है कोई खेती करने वाला नहीं था, मनुष्य बनाया नहीं गया था। परमेश्वर का बादल सींचता है, खींचता है, सब कुछ परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि मनुष्य ये ना कह दे कि ये सब मैंने किया है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने, उत्पत्ति 1:26 से बात कर रहा हूं, निकाल लीजिए। अब एक वर्ष आपके लिए पढ़ूंगा, उत्पत्ति 1:26, 27, 28 पढ़ने से पहले यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ना चाहता हूं आपके साथ, कि हम सीख रहे हैं यहोवा होसेनु, जिसका अर्थ है बनाने वाला, क्रिएटर, मेकर, जो सब कुछ कर सकता है, जिसने सब कुछ बना दिया, जिसने सब कुछ रच दिया, जिसका जो सृजनहार है, उसने क्या करा, उसके लिए लिखा है यिर्मयाह उसका 32 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। किसने बनाया है? यहोवा होसेनु। हालेलुया। तूने आकाश और पृथ्वी को अपनी बड़ी भुजा से, याद रखिएगा इन बातों को, आगे चलकर हम बात करेंगे। कुछ लोगों से पूछा गया है, अपनी कमर कस और बता जब ऐसा हो रहा था तू कहां था। हम बात करेंगे अभी आगे चल के, और परमेश्वर ने क्या करा, इन सब चीजों को बनाया। और उसके बाद उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी सकल सूरत और अपनी समानता में बनाए, और उसको आज्ञा दी कि पृथ्वी पर क्या रेंगने वाले जंतु, क्या पक्षी, क्या परिंदे, सब पर अधिकार रखे। जी पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, हाँ, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, हाँ, और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, हाँ, अधिकार रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी सकल सूरत, अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा है, यूं ही उठ के नहीं आ गए। परमेश्वर का पर्पस है तुम्हें इस संसार में लाने का, और परमेश्वर ने ही तुम्हें बनाया है, और ना ही सिर्फ बनाया है, अपनी सकल सूरत और अपनी समानता में बनाया। और आगे लिखा है 27 पद में ऐसा लिखा है, जी पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलकर बात करेंगे, अभी आदम की बात कर लेते हैं। सब कुछ उसने बनाया, उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। यानी कि परमेश्वर मेरी और आपकी तरह दिखता है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसा बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपनी सकल सूरत में बनाया। यहाँ बात खत्म करते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं। 28 पद पढ़ दिया आपने। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और परमेश्वर ने आशीष दी, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से हम एक और जगह चलेंगे। आदम की वंशावली, कहते हैं ना कौन से खानदान से हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, है ना, खानदान की बात होती है। तो आदम का कौन सा खानदान था जब आदम बनाया गया, उसका कौन सा खानदान था? तो यहां पर मिसाल निकाले, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय, और आप ऊपर हेडलाइन जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है आदम की वंशावली, ऐसा ही लिखा है कुछ। जी पढ़े, पहला और दूसरा पद पढ़े। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आदम की वंशावली यह है। आदम की वंशावली है, आदम का घराना है कुछ। आदम किसी राज अधिकारी, किसी राजा के घर से बिलोंग करता है। मैं और आप किसी राजा के घर से बिलोंग करते हैं। मैं किसी से तो बात कर रहा हूं आज सुबह।
हमें लग रहा है कि हम तो फलानी जाति में पैदा हो गए, हम तो गरीब खानदान में पैदा हो गए, हम तो बहुत गरीब हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उसी वंश से हैं जिस वंश से आदम है। जी आगे बढ़े। आदम की वंशावली यह है, हाँ। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। देखिएगा, सृष्टि करी, मेकर, बनाने वाला परमेश्वर ने आदम की सृष्टि करी कि तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। ही इज माई क्रिएटर। उसने मुझे अपने जैसा बनाया, उसने आदम को अपने ही स्वरूप में बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल लीजिए। तब अब आदम बनाया जा रहा है। आदम का घराना आपने देखा। आदम किसके द्वारा बनाया गया? यहोवा होसेनु के द्वारा बनाया गया। हमारा परमेश्वर बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो बनाने में सक्षम है। बड़े बड़े कलाकार फेल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कलाकारियां निष्फल हो जाती हैं। इससे पहले मैं उत्पत्ति आपको 2 अध्याय के 7वें पद को पढ़ाऊं, जल्दी से एक कहानी बताता हूं। एक बहुत बड़ा कलाकार था जो मूर्तियों को ऐसा बनाता था, हूबहू मूर्तियां बोलने लगे। बिल्कुल सेम मूर्ति, ऐसी बिल्कुल ऐसी मूर्ति कि उसमें सिर्फ एक आवाज की कमी थी, या कहूं एक जान की कमी थी। परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर एक मौत का फरिश्ता उस कलाकार के पास आता है, और उस कलाकार का दिन पूरे हो गए थे, वो उसे लेने आया था। कलाकार को यह बात मालूम चल गई। कलाकार ने अपने जैसी 10 मूर्तियां और बनाकर खड़ी कर दी। क्या कर दी? अपने जैसी 10 मूर्तियां और बनाकर खड़ा कर दी। मौत के फरिश्ते को कंफ्यूज करने के लिए मौत के फरिश्ते ने देखा कि यार ये 11 लोग एक जैसे, इनमें से किसको ले जाऊं? क्योंकि वो मूर्ति ऐसी बनाता था, बिल्कुल हूबहू। लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए परफेक्ट होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं था। उसने पकड़ लिया उसकी गलती को और बता दिया कि महाराज कमी तो है। वो बोल पड़ा, कमी क्या है? महाराज यही कमी है बस। मूर्तियां बोला, हालेलुया। लेकिन अब उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जी पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मूर्तियां नहीं बोला करती, लेकिन परमेश्वर जो चीजें बनाता है, और आदम जीवित प्राणी बन गया। कलाकार ने मूर्तियां तो बनाई, लेकिन उसमें नथनों का सांस नहीं फूका। कलाकार ने चीजें तो बनाई, कलाकार ने हुबहू अपने जैसा तो बनाया, लेकिन परमेश्वर ने जब बनाया, अपनी सकल सूरत, अपनी समानता में बनाया। नहीं सिर्फ बनाया, अपने जीवन का सांस फूंक दिया, और लिखा है आदम जीवित प्राणी। हालेलुया। मूर्तियां नहीं बोला करती, लेकिन परमेश्वर ने उसी मिट्टी से मुझे और आपको बनाया। मैं और आप उसकी महिमा के लिए आज इस्तेमाल हो रहे हैं, बोल पा रहे हैं। ये संसार सिर्फ उसकी महिमा के लिए और उसकी बढ़ाई के लिए बनाया गया। हालेलुया। यहोवा होसेनु, बनाने वाला। समझ में आ रहा है? होसन्ना नहीं बोल रहा हूं। उसका भी एक मतलब है, महिमा के योग्य परमेश्वर। आपको नया लग रहा होगा, इससे मैच खाता हुआ लग रहा होगा यहोवा, ठीक है, लेकिन होसेनु और होसन्ना, हम परमेश्वर, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, लेकिन होसेनु बनाने वाला है। याद रखें कि आपको किसने बनाया है। बहुत सी बार हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारा बनाने वाला कौन है, लेकिन परमेश्वर जब बनाता है तो बेहतरीन चीजें बनाता है। परमेश्वर, ही इज माई क्रिएटर। उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे बनाया है। ही इज आर क्रिएटर। उसने मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। उसने नहीं सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको बनाया। उसने आदम को ही नहीं, उसने इस संसार में हर एक व्यक्ति को बनाया। जल्दी से मैं आपको एक जगह और लेकर चलूंगा। यहां पर उत्पत्ति में ही रहेंगे अभी, नहीं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। भजन संहिता निकालें जल्दी से मेरे साथ। भजन संहिता उसका 8 अध्याय और उसके 5वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे।
मैं आपको बता रहा हूं इस यहोवा होसेनु की वो कारीगरी, वो करता है वो कोई नहीं कर सकता। उसने ना ही सिर्फ मनुष्य को बनाया अपनी सकल सूरत समानता में, बाइबल बताती है थोड़ा सा, कितना सा, क्या थोड़ा सा कम बनाया है। बताऊंगा कम क्यों बनाया। जी पढ़े मेरे साथ 5वां पद, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। मेरी तरफ देखिए, क्योंकि तूने उसको, किसको, मुझको और आपको, आदम को थोड़ा सा ही कम बनाया है। वो थोड़ी सी कमी क्या है मुझ में और आप में, बताइए। वेरी गुड, स्तुति, बहुत बढ़िया। बाइबल बताती है, यशाया बताता है कि मेरी और आपकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। हम जमीनी चीजों की बातें सोचते हैं, हम जमीन के कामों के बारे में सोचते हैं, और परमेश्वर आसमानी बातों को हमारे पर जाहिर करना मांगता है। हम सिर्फ संसार में फंसे हुए हैं और परमेश्वर, हम संसारिक होना चाहते हैं और परमेश्वर हमें आत्मिक बनाना चाहता है। परमेश्वर ने ना ही सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा सा ही कम बनाया है, लेकिन उसने महिमा का मुकुट भी दिया है। जी पढ़े आगे, ऐसा लिखा है, और महिमा और प्रताप का मुकुट, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया, महिमा और प्रताप का मुकुट। आज में लिखा है ना, स्त्री का सर पुरुष और पुरुष का सर, उसने महिमा का मुकुट रखा है मनुष्य को बनाने के बाद, और तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है। हालेलुया, उसने क्या करा है, अपने हाथ के कामों पर मुझे और आपको क्या दी है, प्रभुता दी है। इसीलिए उत्पत्ति 26 में लिखा है कि सब पर अधिकार रखो, सब चीजों पर, रेंगने वाले जंतुओं पे, आकाश के पक्षियों पर, सब पर क्या रखो, अधिकार रखो, क्योंकि उसने अपने हाथ के कामों पर हमें क्या दिया है, प्रभुता दी है। हालेलुया। और जल्दी से आपको आगे लेकर चलता हूं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसका 18वां पद, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 18वां पद। अब यहां पर परमेश्वर बता रहा है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने सोचा कि मैं आदम के मन के मुताबिक कुछ बनाता हूं। मैंने आपको बताया ना, लोगों ने कहा, कुत्ते ने मांग करी कि मनुष्य को बनाया जाए। बहुत क्लोज थे वो मेरे, बहुत क्लोज थे, मेरे दिल के बहुत क्लोज थे, और मैं उन्हें समझा पाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और मैं बाइबल से सीख रहा हूं और उनको बता पाया इस बात को। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हुआ क्या, उत्पत्ति जब हम 2 अध्याय 19 पद पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने आकाश के पक्षी, रेंगने वाले जंतु, सब घरेलू पशु सब बनाए। कब बनाए? बाइबल बताती है 19 पद में लिखा है कि आदम ने जिसका नाम जो रखा वो हो गया। अब आप बोल सकते हैं शेर का नाम आदम ने रखा है, हाथी का नाम, जिराफ का नाम, गोरिल्ला का नाम, कबूतर का नाम, कौवे का नाम, सब आदम ने रखा है। डॉगी का नाम आदम ने ही रखा है। तो आदम ने कहां से पुकार, तो डॉगी ने कैसे पुकार करी? आदम के बाद आया, आदम ने उसका नाम रखा। लेकिन लिखा है कि आदम का मन, आदम इनके साथ दिन भर खेलता, लेकिन उसका मन इससे नहीं लगता। लेकिन आदम ने, परमेश्वर ने फिर स्त्री को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा। पहले कौन आया, ये बात डिसाइड हो गई बाइबल पढ़ने वालों, पहले आदमी आया। वो बात अलग है कि स्त्री को हड्डी से बनाया, वो मजबूत है। आई एग्री, इस बात के लिए मैं एग्री हूं। आदम मिट्टी से बनाया गया है, लेकिन मेरे को किसी ने सिखाया कि, मैंने बोला आदम बनाया गया, मैं बोली आदम तो बनाया गया, लेकिन स्त्री जब बनाई गई ना वो मजबूत है, क्योंकि आदम मिट्टी से बना, औरत हड्डी से बनी, लेकिन मेकर तो यहोवा होसेनु है। हालेलुया। क्रिएटर तो यहोवा होसेनु है, आदम नहीं है। स्त्री का बनाने वाला आदम नहीं है,
बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने लिखा है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 21 से 23 पद अपने घर पे पढ़िएगा। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में लिटा के उसकी एक पसली निकाल दी, जो साइंस में आदमी की कम दिखाती है आज, और उसकी एक पसली निकाल कर उसमें मांस भर दिया उसकी संती, और लिखा स्त्री बना दी। और फिर आदम गहरी नींद से जाग कर बोला, ये मेरी पसली में के पसली है, ये नर से निकली है, ये नारी है, ये अर्धांगिनी कहलाएगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेकर तो यहोवा होसेनु है, बनाने वाला तो, रचने वाला तो यहोवा होसेनु है। कंफ्यूजन, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोग गड़बड़ाते हैं ना इन बातों के लिए, तो इसलिए बता रहा हूं आपको, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारा बनाने वाला, रचने वाला है, उसी ने हमें बनाया है, वही हमारा सृजनहार है। भजन संहिता 139 अध्याय और उसके 13वें पद से पढ़ेंगे, और बात यहां पर इतनी गहरी है। ऐसा लिखा है 139 उसके 13 पद में, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, वाह। और माता के गर्भ में मुझे तूने ही रचा है। कोई रच सकता है कि माता के गर्भ में? कोई रच सकता है माता के गर्भ में? बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बहुत खूबसूरत अध्याय लगता है ये मेरे को। आगे ऐसा लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के तेरे हैं, काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भजनकार 139 भजन में उसके 13 पद से लेकर इस बात को कह रहा है मेरे मन का स्वामी तू है, मेरे माता के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझे बनाया है, और नहीं सिर्फ बनाया है, मेरा चित्र भी बनाया है। आगे बढ़े जल्दी से। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता और था, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। कह रहा है मेरी हड्डियां तक तुझसे छिपी नहीं है। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को बेडौल देखा तक है। जानते हैं, मैं मेडिकल लाइन से हूं, छोड़कर आया हूं। सिर्फ एक क्लोट होता है, सिर्फ एक क्लोट होता है। जब प्रेगनेंसी होती है सिर्फ एक क्लोट होता है। और ये बात कर रहा है कि जब हड्डियां बन रही थी, जब लेवल 2 होता है 5वें महीने में, तब हड्डियां दिखाई देती है, तब शकल दिखाई देती है, तब आंखें दिखाई देती है, और बच्चा पूरा नहीं होता तो डॉक्टर कहता है अबॉर्शन करा दो। लेकिन परमेश्वर मेकर है, वो होसेनु है, बनाने वाला, और जब वो बनाता है तो खूबसूरत और बेहतर बनाता है। हालेलुया। कहने लगा गीतकार कि माता के गर्भ में रचा, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और आगे लिखा है कि तूने मेरी हड्डियों को बनते हुए देखा। और आगे सुनिएगा, ऐसा लिखा है, जी पढ़े, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते और जाते मेरे थे, सब अंग जो दिन दिन बनते थे, वे रचे जाने से पहले, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। एक पुस्तक है यहोवा होसेनु के पास। मेरे दिन हो, हर दिन वो अपनी पुस्तक में लिख रहा है, क्योंकि वो मेरा बनाने वाला है। He is my creator। क्या छुपाऊंगा उससे? उसने तो मुझे माता के गर्भ में रचने से पहले देखा है। जब मेरे बेडौल तत्व बन रहे थे, जब मैं एक क्लोट में था, जब मेरी हड्डी बिल्कुल मजबूत नहीं थी, तब से उसने मुझे देखा है। वो परमेश्वर बनाने वाला, वो परमेश्वर होसेनु सब जानता है। हालेलुया। बात यहां खत्म नहीं हुई है। कहने लगा इससे पहले मेरा नाम रविंदर रखा जाता, इससे पहले हम स्तुति का नाम रखते। आप अपना नाम सोच लीजिए। आपको लग रहा है मम्मी ने बड़ी चाव से मेरा नाम रखा है। मेरा नाम तो पापा ने रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना नाम नहीं बदलना चाहती, मैं अपना नाम नहीं बदलना चाहता। सॉरी, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के
यहोवा होसेनु ने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा नाम अपनी पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम यिर्मयाह है, और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता इस बात को बखूबी जान गया, और जब जान गया, नहीं सिर्फ जान गया, इस बात को पहचान गया। निकाल के रखे मेरे साथ यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसके 4 और 5वें पद को लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास। कहने लगा कि यहोवा होसेनु का वचन मेरे पास पहुंचा जी, गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही। हालेलुया। हालेलुया। ये भविष्यद्वक्ता जान गया अपने क्रिएटर को, अपने मेकर को, अपने रचेता को, अपने सृजनहार को, अपने बनाने वाले को। जब ये होश में आया, जब ये समझदार हुआ, जब ये बड़ा हुआ, इसको मालूम चला मैं माँ बाप की वजह से नहीं, मैं किसी गलती की वजह से नहीं, मैं किसी और कारण से नहीं। उसको मालूम चला कि यहोवा होसेनु का वचन मेरे पास पहुंचा, और पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आंखें मेरे और आपके पैदा होने से पहले ही, जब हम माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, हम किसी कारण से यहाँ आकर नहीं बैठ गए हैं, हम किसी इनविटेशन की वजह से यहाँ आके नहीं बैठ गए हैं। ये यहोवा की पुस्तक में, उसकी किताब में लिखा हुआ था कि आज की सुबह आप यहाँ पर मौजूद हो। हालेलुया। अब कहने लगा वो भविष्यद्वक्ता, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अभिषेक भी किया। अभिषेक के कारण लिखा है बाइबल में जुए तोड़े जाते हैं। मुझे और आपको समझने की कोशिश करनी है कि हम किसी गलती की वजह से नहीं है, हम परमेश्वर की वजह से संसार में हैं, परमेश्वर की योजना में, उसकी प्लानिंग में उसने हमें बनाया है। चलिए थोड़ी सी और आगे आपको ले चलता हूँ। यशायाह निकालिए मेरे साथ, यशायाह की पुस्तक उसका 45 अध्याय यानी कि 45 अध्याय, उसके 90 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। ऊपर की हेडलाइन जब आप पढ़ेंगे, जैसे आप अपनी बाइबल में खोलेंगे, लिखा है सृष्टि और इतिहास का प्रभु। हालेलुया। सृष्टि और इतिहास का प्रभु, यहाँ पे ऐसा लिखा है। 90 पद से पढ़ रहे हैं हम आपके लिए। यहाँ पर परमेश्वर फिर से बता रहा है, क्योंकि वही सब चीजों का बनाने वाला, रचने वाला वही है। ऐसा लिखा है जी, पढ़े 45 अध्याय उसका 9वां पद। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मत लड़िएगा। तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तूने मुझे दुख क्यों दिया, तूने मुझे दर्द क्यों दिया, तूने मुझे बीमारी क्यों दी। हम लड़ने लगते हैं, नहीं सिर्फ लड़ते हैं, बहुत बुरी तरह से झगड़ते हैं, और इतनी बुरी तरह से झगड़ते हैं कि हम चर्च आना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, दुआ करनी छोड़ देते हैं। और कह रहा है हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। जी बढ़े आगे। वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है ही है। देखिए मनुष्य को क्या बताया है, मैंने आपको बताया ना, मिट्टी से बनाया है, मिट्टी से बनाया गया हूं, फिर मिट्टी में जा मिलूं, है ना। कह रहा है वो तो पृथ्वी के एक ठीकरों में से एक ठीकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है, तू ये क्या करता है। क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य है, क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य है, कार्य उसके विषय कहेगा, उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है, उसके हाथ नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है, तू किसकी माता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ठीकर है हम, और इतनी वाद विवाद करते हैं कभी कभी हम खुदा से, मुझे छोटा क्यों बनाया, मुझे काला, मुझे वो वाला क्यों नहीं दिया, मुझे ये वाला क्यों नहीं दिया, मेरे लिए वो काम क्यों नहीं किया।
यीशु है सच्चा कुमार भैया, यीशु है सच्चा कुमार। यशाया उसका 64 अध्याय उसका 8 पद। यीशु नहीं सिर्फ कुमार है, वो हमारा पिता, हमारा सृजनहार, हमारा बनाने वाला, हमारा रचयिता, वो सब में सब कुछ है हमारे लिए। यहाँ पर यशाया उसका 64 अध्याय उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है, यहोवा तो भी है यहोवा, तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। देख देख हम तो मिट्टी हैं, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार और है, तू हमारा कुमार है। और हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। हम सब उसके हाथ के काम हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो अपने हाथ के कार्यों को कभी नहीं बोलता। वो मूर्तिकार मूर्ति बनाकर, कोई डिजाइनर अपनी ड्रेस बनाकर भूल सकता है क्या? नहीं, उसे याद आ जाएगा कि ये मैंने एक कहानी मैंने सुनी थी, वो किसी ने कार बनाई थी, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है, मैंने किसी पासवान को सुना था। और जब वो कार खराब होगी तो उसमें लात मार के कहने लगा यार किसने कार बनाई है, और वो जिसने कार बनाई थी, कार का ऑनर वहां से गुजर रहा था और उसने कहा क्या मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ बिल्कुल, और उसने उस कार को ठीक करके दे दिया। आपको मालूम है वो कार का ऑनर था, उसको मालूम था। और मेरा और आपका सृजनहार जानता है मुझ में और आप में क्या कमी है, वही है जो ठीक कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो कुमार है, वो कुमार है। जी आगे निकालेंगे, वहीं पे चलेगा। यशाया उसका 45 अध्याय उसके 90 पद को हमने पढ़ा, 10वें पद को पढ़ा, और आगे पढ़ दीजिए 11 और 12 भी पढ़ दीजिए। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र हाँ, और उसका बनाने वाला है, इज़राइल का बनाने वाला जो पवित्र है, वो वह यूं कहता है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? हाँ, क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया, मैंने, सुनिएगा, वो बनाने वाला परमेश्वर यहोवा होसेनु वो कह रहा है मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है, और उस पे फिर से बता रहा है मैंने मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी है, और उसके सारे गढ़ों को आज्ञा दी है। हालेलुया। यहोवा होसेनु बनाने वाला नहीं सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहा है, ना ही सिर्फ चांद सितारों की बात कर रहा है, ना ही सिर्फ पक्षियों की बात कर रहा है, ना ही सिर्फ जानवरों की बात कर रहा है, ना ही सिर्फ पेड़ों और फलों की बात कर रहा है, वो मेरी और आपकी बात भी कर रहा है। कह रहा है तुम्हारा बनाने वाला भी मैं ही यहोवा होसेनु हूं। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जब उस पे उपद्रव हुआ, जब उस पे कष्ट आए, जब उस पे बीमारियां आई, जब उसके बच्चे मर गए, तो उसने परमेश्वर से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। और बाइबल बताती है चुप हो जाओ, जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन ये बड़बड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, कोसने लगा, अपने जन्म को कोसने लगा, अपनी माता के गर्भ को कोसने लगा, जबकि माता के गर्भ में रचने वाला भी यहोवा होसेनु था। और ये परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहने लगा, निकाल के बड़े आपको अच्छा लगेगा, अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसके पहले पद से 41 पद तक परमेश्वर इससे सवाल जवाब करता रहा और इससे कहा पुरुष के समान अपनी कमर को कस के तैयार हो जा, अब जब मैं तुझसे सवाल करूंगा तो तू उसके जवाब दियो। इसके पास कोई जवाब नहीं था, इसके पास कुछ भी आंसर नहीं था। मैं और आप भी परमेश्वर के सामने जीरो है। अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश मत करें, उससे सवाल जवाब मत करें, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसके आगे हमारी चुप्पी बहुत बड़ा काम कर सकती है। हमारा बड़बड़ाना, हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन हो सकता है आपने बहुत बड़ी डिग्री ली हो सकता है आप बहुत बड़े ओहदे पे हो, लेकिन परमेश्वर के सामने जाएं तो खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं, क्योंकि जान ले वही परमेश्वर है। इसने बड़बड़ाना शुरू करा, इसने कुड़कुड़ाना शुरू करा, थोड़ा सा गलत क्या हो गया, थोड़ी सी बीमारी क्या आ गई, बच्चे क्या मर गए, लेकिन ये बड़बड़ाने लगा। हो जाता है कई बार, लेकिन कहना मानता हूं समय पर ही होश आ जाए तो ज्यादा अच्छा। हालेलुया। और वो कहने लगा, जी पढ़े, पहला पद पढ़े जल्दी से, मैं कुछ पद आपको पढ़ा देता हूँ, कुछ आप अपने घर पे पढ़ लीजिएगा। जी पढ़े। तब यहोवा ने अय्यूब को
आंधी में से यूं उत्तर दिया, तब परमेश्वर ने अय्यूब को आंधी में से ये उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। कई बार मैं और आप परमेश्वर की प्लानिंग को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो आज उन लोगों से बात कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है ये कौन है जो अज्ञानता की बातें करके परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। जी आगे बढ़े। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, पुरुष के समान अपनी कमर को बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। और तू मुझे उत्तर दे। सोच के देखिए, ब्रह्मांड का रचने वाला सृष्टिकर्ता आपके सामने खड़ा होकर और आपसे सवाल करे, है कोई जवाब देने लायक आप? मैं तो मुंह के बल गिर कर ना औंधा लेट जाऊंगा, और मेरी तो भलाई इसी में, मतलब आप मेरी जुबान से ना तो मेरे पक्ष में कुछ बात निकले और ना मेरी सफाई में। कई बार हम बहुत सफाई देते हैं, बहुत सफाई देते हैं, बहुत ज्यादा सफाई देते हैं अपने आप को सही दिखाने के लिए। हम बहुत सफाई पेश करते हैं, और मैं अक्सर समझाता हूं खामोश हो जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने सीखा है चुप हो जाता हूं तो सामने वाला बंदा अपने आप गुस्से में भी प्यार दिखाने लगता है। अगर आप ज्यादा सवाल जवाब करेंगे ना तो गड़बड़ियां ही होंगी, इसीलिए खामोश हो जाए। कुछ जगहों पर परमेश्वर सब जानता है, आपको बताने की जरूरत थोड़ी है। मैं कई जगह मेरी गलती भी नहीं होती ना, मैं चुप हो जाता हूं। मुझे मालूम है मेरी चुप्पी कुछ अच्छा कर देगी, मेरा बोलना कुछ खराब कर देगा। और अय्यूब से परमेश्वर ने बोलना शुरू करा और कहा, अब कमर कस ले, मैं पुरुष के समान तुझसे प्रश्न करूंगा और तू उत्तर दे। अब बताइएगा कैसे कैसे प्रश्न खुदा बाप ने करे। अरे क्या तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते होंगे, ये इसमें जो क्वेश्चन अय्यूब के सामने आया ना, मैं कहना मांगता हूं आज भी संसार में हर एक व्यक्ति जवाब देने लायक नहीं होगा उसके। जी ऐसा लिखा है, पढ़ें। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। ओहो, पृथ्वी की नींव कब डाली? अय्यूब को क्या, अय्यूब के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के पता ही नहीं होगा। जी पढ़े आगे। उसकी नाप किसने ठहराई? ओहो, उसकी नाप, हम तो ये 50 गज ऐसे नाप के बता देंगे, 100 गज नाप के बता देंगे। पृथ्वी की नाप कौन नापेगा भाई? उदाचल से लेकर हस्ताचल तक बाइबल बताती है, वो हमारे पापों को दूर करता है। तो पृथ्वी कितनी बड़ी है? उत्तर से पश्चिम इतनी दूर है। अरे मैं कहना चाहता हूं बादली से जागीरपुर इतनी दूर है, नापने में हवा निकल जाएगी। समझ रहे आप? जी आगे पढ़े। और उस पर सूत, और उस पर किसने सूत खींचा? ओहो, किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? बताइए। ये कमरा हम बता देंगे कि इसकी नींव हमने ये सब कुछ डलवा के, ये कमरा हमने, ये मकान हमने तैयार करा। आप सोचिए पृथ्वी की नींव किस पर रखी? कौन उत्तर देगा? है कोई आप में से? है कोई आप में से, सुनने वालों में से? जी आगे बढ़े। या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? या किसने उस पर कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, हाँ, और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला, हाँ, मानो वह गर्भ से फूट निकला, हाँ, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? बताइए। सवाल देखिए आप, मतलब आर पार सवाल है, मतलब दिमाग में सोचने पे भी मजबूर हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, हाँ वो पत्थर, कोने का सिरा, यीशु मसीह। हाँ, बताएगा कौन वहां पर? बाइबल पढ़ने वाला, यीशु को जानने वाला, यीशु से प्यार करने वाला। लेकिन वो कौन बताएगा सूत किसने खींचा? वो कौन बताएगा समुद्र गर्भ की तरह फूट निकला? जी आगे बढ़े। तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया। ओहो, बादल पहनाया। देख रहे हैं आप परमेश्वर कैसे कैसे सवाल उससे कर रहा है। जी आगे बढ़े। और घोर अंधकार में लपेट दिया। हाँ,
और उसके लिए सीमा बांध दी। देखिए क्या बातें कर रहा है वो, चांद सूरज की बातें कर रहा है जो हमने अभी पढ़ी थी। दिन पे प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूरज को ठहराया, रात पे प्रभुता करने के लिए चांद को ठहराया। बाइबल पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, लेकिन बाइबल पढ़नी पड़ेगी। जी आगे पढ़े जल्दी से। और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, हाँ यहीं तक आ और आगे ना बढ़, जी, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी ओहो, और पौ को उसका स्थान जताया है? बताइए आप सुबह को आज्ञा दे सकते हैं? आप पौ को मतलब और भोर को और सुबह को। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा? क्या कभी तू हिम के भंडार में बैठा? अब तुम जाके मनाली बैठ गए हो तो कह रहे हो हम बैठे हैं। अरे जो परमेश्वर हिम के भंडार की बात कर रहा है ना, वो अलग बात कर रहा है। जी आगे बढ़े। या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? देखा है कभी तुमने? तो वो ओलों के भंडार नहीं देखे, ओले पड़ते हुए देखे हैं तुमने पृथ्वी पर। हाँ वो कभी कभी ओले पड़ते हैं तो हम अपने घर को, अपने सर को, है ना, अपने घर को और अपने सर को दोनों को ढक लेते हैं कहीं ओले, लेकिन भंडार देखे आपने ओले के कभी? नहीं ना, वो सब परमेश्वर के पास है। जी आगे। जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। बताइए, परमेश्वर तैयारी से है अपनी। अब आप सोच रहे ओले कहां से आते थे यार, आज ओलों का भी पता चल गया ना। अब तो ओले दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते पूछो? क्योंकि परमेश्वर ने युद्ध के समय के लिए वो भंडार संभाल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी जल्दी से पढ़ लेते हैं और आगे 32 से पढ़ लीजिए। क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? हाँ या सप्तऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? पढ़िए 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 जल्दी। 36 पढ़ दीजिए। किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? कोई बादल को गिनने वाला? जल्दी से 39 और पढ़ दीजिए। क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता है? पकड़ सकते हो। शेर के लिए कुछ? जवान सिंहों का पेट भर सकता है? भर सकते हो। हाँ आगे। जब वे मान में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुआई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो बनाने वाला, कौवे को खाने खिलाने वाला, वो सब कुछ करने में सक्षम है, वो परमेश्वर है, वो सृष्टि का करता है। सबोदेशक उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ लेते हैं। बहुत फेमस वर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। जितने जवान बैठे हैं और जो अपने आप को जवान समझते हैं मेरी तरह, है ना, तो उन सबके लिए खुदावन ये चाहता है और ये बात कह रहा है कि हम अपने बनाने वाले को, अपने मेकर को, अपने सृजनहार को, अपना यहोवा होसेनु को, अपने उस परमेश्वर को जो हमारा क्रिएटर है, क्या कह रहा है? याद रखें। प्रॉब्लम यहाँ पर है, सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। सबोदेशक उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद ऐसा लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, यानी बनाने वाला। सारी गड़बड़ियां यहीं पर है। माता के गर्भ में उसने रचा, दुनिया में मिट्टी से उसने बना दिया। अब जवान हो गए, अब हम परमेश्वर को भूलने लगे हैं और परमेश्वर फिर से हमें कह रहा है अपने बनाने वाले को क्या कर? स्मरण रख, याद रख। हम भूल जाते हैं, यानी कि हमें तो सिर्फ संडे संडे या थर्सडे थर्सडे याद रहता है चर्च जाना। अरे घर पर भी आप उससे याद कर सकते हैं अपने। बाकी मंडे टू सैटरडे आप परमेश्वर के साथ बने रहें। वो चाहता है ये कि हम अपने सृजनहार को याद रखें। और याद रखना कैसा होता है? हर पल का तू ही है खुदा, सांसों का तू ही है, बाहें जो फैला है खड़ा, आजा तू
क्यों दूर खड़ा। खुदावन बाहें फैलाकर खड़ा है और कह रहा है जवानी में अपने बनाने वाले को याद कर। जी आगे। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन अब इसमें नहीं लगता। इसलिए अपने बनाने वाले को याद करें। जवानी के दिनों में जब आपको दुख तकलीफ का सामना करना पड़े, जब आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, इससे पहले वो दिन तुम पर आए, अपने बनाने वाले को याद रखो। इसीलिए यशाया उसका 43 अध्याय और उसका पहला पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जवानी में खराब, बर्बाद और परमेश्वर को भूल जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम सदा सर्वदा हर पल क्षण हर क्षण उसे याद रखें, उसे अपने बनाने वाले को याद रखें। और यह कहने लगा यहाँ पर यशाया उसका 43 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ रहे हैं। जैसा लिखा है, हे इस्राएल, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखिएगा, परमेश्वर ने छुड़ाया। किस किस चीज से छुड़ाया? पाप से, बुराई से, गंदगी से, शैतानी आदतों से, शैतानी बातों से, गलत संबंधों से, गलत चीजों से, गलत रिश्तों से, गलत लतों से, सबसे छुड़ाया है परमेश्वर ने। कह रहा है तेरा बनाने वाला, तेरा सृजनहार यूं कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। तू मेरा ही है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी के बने रहें। ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहा हूं, हम उसी के बने रहें। हमें किसी का बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसी के बने रहें, क्योंकि उसी ने बनाया। तूने ही है बनाया, तूने ही है रचाया, तेरे पीछे मैं चलता रहूं। ना हूं मैं मेरा जैसा हूं मैं तेरा। वो ये चाहता है कि हम उसी के बने हैं, सिर्फ गीत ना गाएं। जी आगे बढ़ें। जब तू जल में होकर जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। वाह, परमेश्वर हमारे साथ साथ है। हम जल में होकर जा रहे हैं। पतरस जल पर चलना मांग रहा था और पतरस जल पे चल रहा था और चल रहा था और चल रहा था। आगे बढ़े जल्दी से। और पतरस जल पे चल रहा था। और जब तू नदियों में होकर चले, और जब तू नदियों में पतरस होकर चलेगा, तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। और वो तुझे डुबा ना सकेगी। और पतरस नदी पे चल रहा था और डूबने लगा। और पतरस नदी पर चल रहा था और डूबने लगा। और परमेश्वर ने कहा जब तू नदियों में होकर चलेगा तो वो तुझे डुबा ना सकेगी। लेकिन पतरस डूब रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ पकड़कर उसको, नदियां तुझे डुबा ना सके, अग्नि तुझे जला ना सके, तेरा मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा। और आगे लिखा है, जी पढ़े। जब तू आग में चले, सदरक मेशक और अबेदनगो, तुम आग के धधकते हुए भट्टे में हो, चाहे नबूकत राजा ने 7 गुना क्यों ना धधकवा दिया हो, तब तुझे आँच न लगेगी। और जब सदरक मेशक और अबेदनगो को निकाला गया और देखा कि हमने बंधे हुए 3 डाले थे, लेकिन अब क्या देखते हैं, चौथा है और उनके हाथ और उनकी बेड़ियां खुली है और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। जब तू आग में होकर चलेगा तो वो तुझे जला ना सकेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनमें जलने की जरा सी भी बू, घर जाके पढ़िएगा डैनियल उसका 3रा अध्याय 16 पद से पढ़ना शुरू करेंगे और 25 पद तक आपको सब बातें समझ में आ जाएगी कि उनके अंदर जलने की कोई बू ना दिखाई। हालेलुया। जल्दी से चलते हैं। हमें बहुत बड़ा लगता है यहोवा होसेनु बोलना और मुझे अच्छा लगता है यीशु बोलना। हालेलुया। हमें बड़ा मुश्किल लगता होगा ये नाम,
शायद हम इतना बड़ा नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन वो नाम यीशु हमारे लिए काफी है। उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक निकनेम करके भेज दिया अपना, जिसको हम यीशु के नाम से जानते हैं। जो नाम लेता है वो उद्धार पाता है, जो नाम लेता है उसके जीवन में कार्य होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। और मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके 18 पद में यीशु मसीह ने बाबुलंद इस बात को कहा कि तुम यहोवा होसेनु को जो ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, क्योंकि मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। उसने अपने चेले को कहा, चेलों ने एक दिन कहा कि पिता को हमें, यहोवा होसेनु को हमें दिखा दे। उसने कहा तिफिन्युस तू इतने दिन से मेरे साथ है। उस चेले को कहा तू इतने समय से मेरे साथ है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उस यहोवा होसेनु ने, उस यीशु ने वहां पर बताया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। आसमान और जमीन का बनाने वाला यहोवा होसेनु यीशु के रूप में मेरे और आपके पास आ गया। हालेलुया। वो मेरे और आपके साथ आके संगति करने लगा। यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वो यहोवा होसेनु यीशु के रूप में मेरे और आप साथ आकर संगति करने लगा। और कहा जी पढ़े 28 अध्याय उसका 18 पद। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया स्वर्ग गया और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसने कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं बनाने वाला हूं। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे जल्दी से, लास्ट वर्स है, यहीं से खत्म करेंगे और सीख लेंगे। यहोवा होसेनु हमारे लिए यीशु बनकर आ गया और हमारे साथ उसने बताया कि सब कुछ, सब में सब कुछ मैं हूं और सब कुछ बाप ने उसके अधिकार में कर दिया। और ऐसा लिखा है पहला अध्याय के 3 पद में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना और उत्पन्न कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। वो यीशु ही है। हालेलुया। वो यीशु ही है। ये नाम हमारी जिंदगियों के लिए, ये नाम हमारे परिवार के लिए, ये नाम इस कलीसिया के लिए, ये नाम इस संसार के लिए काफी है। हालेलुया। इस नाम से बिगड़े हालात, इस नाम से बीमार, इस नाम से बिगड़े रिश्ते, इस नाम से टूटे दिल, इस नाम में वो सामर्थ है कि मुर्दे जिंदा कर देता है। इस नाम में वो पावर है कि बांझ को बच्चा दे देता है। इस नाम में वो ताकत है जो सब में सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और वो नाम है यीशु। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को याद करें। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आइए दुआ मांगो। हे यहोवा होसेनु, तू मेरा बनाने वाला है। अगर टूटा हूं तो तू संभाल लेगा, अगर बिखरा हूं तो तू संवार देगा, क्योंकि खुदावन तू मेरा बनाने वाला है। परमेश्वर प्रभु, मैं कभी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं प्रभु, मेरी मदद कर यीशु। कलीसिया में वो करे जो तू चाहता है, और कलीसिया तेरी मर्जी में चले, क्योंकि तू यहोवा होसेनु, तू बनाने वाला है। इस कलीसिया को तूने बनाने में मेहनत करी है प्रभु। ये कलीसिया प्रभु तूने बनाई है, क्योंकि तू बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु मदद कर, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस कलीसिया में मेहनत करते रहे प्रभु हम, और तेरे लोगों तक तेरे नाम की चर्चा सदा सर्वदा तक करते रहे। खुदावन यीशु मसीह के नाम, आमीन।